जय भीम साथियों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमारे लिए जो संघर्ष किया है, हमारे लिए जो काम किए हैं, वो हम सभी को याद होने चाहिए, क्योंकि ऐसा महान व्यक्ति जिसने हम लोगों को आजाद किया और इतना सम्मान दिलाया कि आज हमें जीने का अधिकार मिला है। दोस्तों, जब बाबा साहब हमारे संघर्ष कर रहे थे तब उनका साथ कोई नहीं दे रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और संघर्ष करते रहे और अपने कार्य को अच्छी तरह से और मन लगाकर किया, तभी वो सफल हो पाए। दोस्तों, मैं बता दूं कि बाबा साहब ने एक बार क्या हुआ, वह लंदन पढ़ने के लिए जा रहे थे, तभी वहां उनकी माताजी जो थी उनका निधन हो गया और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संकेत मिला कि हमारी माताजी का निधन हो गया और उन्होंने जो है अपने मन में बहुत ही दुखद महसूस किया। लेकिन दोस्तों, बाबा साहब ने वहां नहीं जाकर अपनी पढ़ाई को पूरा किया। बोले जो मर गई हैं अब मैं उनको जिंदा तो कर नहीं सकता, लेकिन जो जीवित होकर भी मृत भाई लोग हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, उनको मैं आजाद करा दूंगा तो शायद ही ये जीवित हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि बाबा साहब ने बहुत ही संघर्ष किया है। शायद ही मैं तो कहता हूं ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत से शहीद हुए हमारे देश पर, लेकिन दोस्तों जितनी कठिनाई हमारे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने झेली है, उतनी कठिनाई शायद ही कोई झेल सकता होगा। तब दोस्तों उस समय पे जब बाबा साहब लंदन पढ़ने के लिए गए, वहां पर उनको रूम नहीं दिया गया था पढ़ने के लिए, रहने के लिए बोला गया तुम्हें रूम नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे व्यवस्था बनाकर वहां पर रहे और दिन रात पढ़ाई की। और उनके जो जितने साथी वहां पर और भी स्कूल के जो बच्चे थे, वो बाबा साहब से बोले तुम इतने पढ़ते हो, तुम आखिर करना क्या चाहते हो, इतना पढ़कर करोगे क्या। दोस्तों, बाबा साहब ने कहा हमारा लक्ष्य केवल पढ़ना और इस समाज को आगे बढ़ाना। तो दोस्तों, बाबा साहब के लिए मैं बता दूं, इस देश में शायद ही कोई ऐसा होगा जो बाबा साहब के लिए कुछ अभी तक किया हो किसी ने। लेकिन दोस्तों, बाबा साहब ने इतना सब कुछ किया है कि हम लोग कुछ भी करें तो ना कुछ है उनके साथ। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक बार यहाँ जो अदालत में बैठे थे, वकालत कर रहे थे, और वहीं उनको वकालत बहस होते होते वहीं एक कर्मचारी आया और बाबा साहब को चिट्ठी देकर वहां से चला गया। बाबा साहब ने उस चिट्ठी को साथ में रखा, पास में रखकर अपने, और बहस जारी रखी। और वहां अंग्रेज अपने कुछ शहीदों को फांसी दे रहे थे। तो बाबा साहब ने उस जो केस में इतनी बहस की, बहुत बहस करने के बाद वह उस केस को जीत गए। जीतने के बाद दोस्तों, बाबा साहब से पूछा गया तुम्हें जो चिट्ठी दे गया था वो कर्मचारी, आखिर उसमें लिखा क्या था। तब दोस्तों बाबा साहब ने बड़े ही अच्छे सुखद मन से कहा कि उसमें यह लिखा था कि हमारी पत्नी खत्म हो चुकी है, हमारी पत्नी का निधन हो चुका है। लेकिन तो वहां बोले वे कि तो फिर तुम वहां गए क्यों नहीं, जब तुम्हारी पत्नी का निधन हो गया तब वहां गए क्यों नहीं। तो बाबा साहब ने कहा अब मैं उसको वापस नहीं ला सकता, जो मर गई मैं उसको वापस नहीं ला सकता, लेकिन जो हमारे इतने सेनानी, हमारे देश के रक्षक हैं, उनको अंग्रेज फांसी दे रहे हैं, तो कम से कम मैं उनको तो बचा सका। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे महान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और दोस्तों, पहले पता है होगा आप लोगों को कि पानी पीने का अधिकार नहीं था हम लोगों के लिए, तो पहला कार्य जो था बाबा साहब ने आज के जो भारत देश में आज तक किसी ने नहीं किया, हमारे बाबा साहब के अलावा पानी पीने का अधिकार हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमें दिया है। तो दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाइए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर, वो कहते हैं ना, मैं तो ये बात भी कहता हूँ कि मंदिर जाने से स्वर्ग मिल सकता है, लेकिन बाबा साहब की विचारधाराओं पर चलने से जहाँ रहोगे वहीं स्वर्ग बन जाएगा। तो दोस्तों, हमें बाबा साहब की विचारधारा पर चलना है। और मैं ये नहीं कहता कि बाबा साहब को भगवान मानो, बाबा साहब को भगवान मानोगे तो केवल यह रह जाएगा, फिर वही आस्था की बात हो जाएगी कि बाबा साहब एक भगवान थे, समझ रहे ना आप। तो हमें बाबा साहब को केवल इंसान मानना है कि वो इंसान थे और एक इंसान ने इतना बड़ा संघर्ष करके आज हम सभी लोगों को आजाद कराया है। दोस्तों, देश में गुलामी बहुत पहले से थी, लेकिन
वे उस प्रकार से आजाद होने के बाद भी दोस्तों हमारे जो भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ये सभी चंद्रशेखर आजाद थे, इन्होंने आजादी तो दिला दी थी, लेकिन दोस्तों जैसी आजादी तब भी उस समय पर छुआछूत की भावना थी। तो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यदि पूर्णतः स्वतंत्र किया है, तो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमें पूर्णतः स्वतंत्र किया है। तो दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि उन शहीदों को मत मानिए, उन शहीद वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी का अच्छे से हमें सम्मान करना है और उनकी विचारधाराओं पर चलकर हमें आगे बढ़ना है। और अगली जो आपकी नई पीढ़ी आने वाली है दोस्तों, उसको जरूर सिखाएं कि बाबा साहब ने क्या किया। क्या है कि नई पीढ़ी के लोग जो जितने भी हो रहे हैं उनको बताया नहीं जा रहा है पहले क्या हुआ कैसा हुआ। जातिवाद के बारे में मत सिखाइए, और लेकिन जिसने बलिदान दिए हैं जिन जिन लोगों ने, उनके बारे में अवश्य सिखाइए। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आप बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाइए और बहुत दूर तक लेकर जाइए और उनकी सोच पर चलकर अपनी विचारधारा को बदलकर कुछ अच्छा करने की सोचिए। तो चलिए दोस्तों, तो हमें उम्मीद है शायद आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, मोटिवेशन मिला होगा। जय हिंद, जय भारत।